हाय एवरीवन, दिस इज नवीन अग्रवाल और आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के क्वेश्चन सर्कल्स के। इसमें मैंने 2021 के भी क्वेश्चंस रखे हैं, 2020 के भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। तो इसमें से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के दिए हैं, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के दिए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो, मैं जो भी क्वेश्चन होगा वो मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा। अगर आपको ट्राई करना है तो आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, और अगर फिर नहीं बनता है आपको तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं मेरा। तो मैं पहले क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, ये मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। क्वेश्चन है, लेट अ सर्कल सी, लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। मतलब एक स्क्वायर ABCD उसकी यूनिट लेंथ है। अब देखो, हमने सर्कल किस में पढ़ा, XY प्लेन में, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा। तो हम लोग स्क्वायर भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाएंगे। अब देखो कैसे बनाएंगे यूनिट लेंथ का। तो ये हमने बना ली XY एक्सिस, ये X एक्सिस और ये Y एक्सिस। तो टेढ़ी बन गई है, चलता है लेकिन। तो A है 0,0 पे इसने हमने A ले लिया, B को हमने ले लिया 1,0 पे। देखो यूनिट लेंथ है, AB यूनिट है हमारी, एक यूनिट है। और ये स्क्वायर ऐसा बनेगा कुछ। C है 1,1 और D है 0,1। तो यूनिट लेंथ का हमारा वो बन गया सर्कल, सॉरी स्क्वायर बन गया। यूनिट साइड है, मतलब यूनिट लेंथ की साइड है इसकी। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, सर्कल C1 सेंटर्ड एट A इज ड्रॉन विथ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस है, मतलब इसका भी रेडियस 1 है। तो AB इसका रेडियस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस 1 था और सेंटर A था। C1 का रेडियस 1 था और सेंटर A था। तो यहाँ भी इसका रेडियस आएगा, यहाँ भी इसका रेडियस आएगा। मतलब C1 को ऐसा बना लो, ये हमारा C1 हो गया। तो C1 का देखो, ये क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बना है, मतलब सेमी सर्कल का भी आधा है। तो इसका A सेंटर है और ये रेडियस 1 है। अब क्या दिया है, अनदर सर्कल C2 which touches C1 and the lines AD and AB are tangent to it। मतलब AD और AB उसकी टेंजेंट है और C1 को टच कर रहा है। मतलब अल्टीमेटली AB और C1 को C2 टच कर रहा है। तो C2 कुछ ऐसा बन जाएगा, ये हमारा C2 बन गया, थोड़ा ओवल टाइप का बन गया। अब है, लेट अ टेंजेंट लाइन फ्रॉम पॉइंट C इज ड्रॉन टू C2। इसमें C2 पे हम लोग टेंजेंट बनाई और वो AB को E पे इंटरसेक्ट कर रही है और EB की लेंथ हमको निकालनी है। तो सेल्फा बीटा मिल जाएगा हम लोग को। तो ये E हो गया और ये टेंजेंट हो गई इस पॉइंट पे। तो देखो, अगर हम लोग ये C की इक्वेशन निकाल लें, C की इक्वेशन निकाल ली अगर, तो EB आ जाएगा हमारा। क्योंकि देखो C की इक्वेशन निकाल ली। अब E पॉइंट आ जाएगा, हम लोग X एक्सिस से कोई भी पॉइंट निकालने के लिए Y को 0 डाल देते हैं। तो यहाँ पे Y को 0 डाल देंगे और फिर उसके बाद यहाँ ये वाला पॉइंट आ जाएगा, तो हम लोग इसको माइनस करके निकाल लेंगे। तो यही हमारी अप्रोच होगी। तो हम लोग C को निकालने की कोशिश करते हैं। तो C को कैसे निकालेंगे, पहले तो इसका सेंटर ले लो। अब देखो, ये सर्कल जो है ना, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और पूरा इस साइड राइट, पूरा एक क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो इसका रेडियस हम लोग R, ले सकते हैं। देखो, इसका रेडियस यहाँ जितना रेडियस होगा वहाँ इतना, यहाँ भी इतना यही होगा, यहाँ भी उतना ही रेडियस होगा। तो ये पॉइंट हम लोग R, मान लेते हैं। तो ये A है और इसको हम लोग P ले लेते हैं। चलो, तो ये O हो गया। तो हमारा जो AP होगा वो कितना होगा, AP निकाल लेते हैं। तो AP देखो, AP हमारा 1 है, क्यों? क्योंकि देखो ये C1 है, C1 का रेडियस 1 है, तो हमारा AP पूरा 1 है। अब उसको R के टर्म्स में लिखते हैं अपन। तो देखो, ये R का स्क्वायर बन रहा है, R लेंथ का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ये वाला R लेंथ का स्क्वायर है ना। तो AO हमारा क्या हो जाएगा, √2R हो जाएगा। AO प्लस OP इक्वल्स टू AP है और AO हमारा है √2R और OP है R, क्योंकि ये देखो सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस तक जा रहा है C2 का रेडियस R है, तो ये R हो जाएगा। और AP 1 है, तो √2 + 1 R इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो R क्या आ जाएगा हमारे पास, यही लिख लेता हूँ, R 1/√2 + 1, मतलब R आ जाएगा √2 - 1। अगर रैशनलाइज कर लेंगे तो R हमारा √2 - 1 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, अब इसकी C की इक्वेशन निकाल लेंगे, स्लोप M की। इसको मान लो C का स्लोप M है और हमारा ये एक पॉइंट दिया है, तो 1 पॉइंट फॉर्मूला से C का वो आ जाएगा इक्वेशन। अब हम लोग इसकी इक्वेशन जो स्लोप M लेके निकालेंगे, उससे हम लोग इसका रेडियस देख लेंगे। इसका रेडियस इस पे लाएगा, इसका रेडियस जो होगा वही इस पॉइंट की इस टेंजेंट से डिस्टेंस होगी। तो
इस पॉइंट की टैंजेंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसको रेडियस से इक्वेट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे m आ जाएगा, जो जिसका स्लोप लिया है हमने, इसका स्लोप m ले लेते हैं। पहले तो इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी, हमने इसका स्लोप m ले लिया है तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, तो mx माइनस वाई माइनस m प्लस 1 इसकी इक्वेशन बन जाएगी। लाइन की सी की लाइन इक्वेशन आ गई। अब देखो O से टैंजेंट पे जो डिस्टेंस होगा वो r होएगा, क्योंकि वो C2 का रेडियस है, तो ये O से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो जाएगा। ठीक है, ये r हो गया। अब इसको पहले निकाल लेते हैं, फिर इसको r से इक्वेट कर देंगे। तो r इक्वल्स टू हमारा ये वाला पॉइंट इस पे डालो, जैसा कि वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाले फॉर्मूले से। तो ये हमारा आ जाएगा एम आर, मैं आर को मार डाल रहा हूँ इसमें, माइनस m प्लस 1 मॉड अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर क्या हो जाएगा, m माइनस 1 r माइनस m माइनस 1 होल अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, अब यहाँ पे m माइनस 1 भी कॉमन दिख रहा है, तो उसको भी निकाल लो और सिंप्लीफाई करो, इंटू r माइनस 1 होल अपॉन रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1। तो अब स्क्वायरिंग कर लेंगे दोनों साइड, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू m माइनस 1 होल स्क्वायर r माइनस 1 होल स्क्वायर। देखो ये तो स्क्वायर हो गया दोनों साइड, तो मॉड हट गया और नीचे m स्क्वायर प्लस 1। अब देखो r क्या था हमारा √2 माइनस 1, तो अब यहाँ पे पुट कर दो तो हमारा m आ जाएगा, जो कि सिर्फ एक ही अननोन बचा है। तो r हमारा √2 माइनस 1 था, तो √2 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 प्लस 1 माइनस 2√2 इक्वल्स टू m स्क्वायर, इसका भी खोल दो ब्रैकेट। r माइनस 1 क्या था, √2 माइनस 1 माइनस 1 होगा, तो √2 माइनस 2 हो जाएगा। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 माइनस 4√2 स्क्वायर हमने कर लिया उसका, होल अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, a माइनस b होल स्क्वायर करके। तो अब ये आ गया। अब देखो इसको 3 माइनस 2√2 लिख लो, तो अभी देखना क्या होगा, 3 माइनस 2√2 इक्वल्स टू, अब ये वाला जो है m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m, ये तो ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 6 माइनस 4√2 आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस 2√2, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गिचड़ पिचड़ हो गया, तो 6 माइनस 4√2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 माइनस 2√2, है ना। तो ये इससे कैंसिल हो सकता है, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर कैंसिल कर लेंगे, इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2√2 होल अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों कैंसिल होगा, यहाँ 2 बचा, तो अब कहाँ मिटाऊँ मैं, यहाँ मिटा देता हूँ। तो यहाँ 2 इंटू ये बचा और m स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा 2m स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4m। तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से m निकाल लेते हैं अब, तो m की दो वैल्यूज आएंगी, 4 प्लस माइनस √12 अपॉन 2, तो m आ जाएगा 2 प्लस माइनस √3। तो m की दो वैल्यू आई हैं, एक एक करके डालते हैं। अब देखो इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन वापस c की निकाल लेते हैं, तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस ले लेते हैं एक बार x माइनस 1। तो हमको ये वाला e पॉइंट निकालना है, तो e पॉइंट में क्या करेंगे हम लोग, y को 0 डाल देंगे, हमको x निकालना है, तो माइनस 1 इक्वल्स टू 2 प्लस √3 x माइनस 1। तो यहाँ जाके रैशनलाइज हो जाएगा, तो माइनस 1 अपॉन 2 प्लस √3 x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 माइनस 1 √3 माइनस 2, नीचे 0 हो जाएगा, सॉरी नीचे 1 हो जाएगा, 0 कैसे हो सकता है, तो x आ जाएगा √3 माइनस 1। तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1 0। अब देखो √3 माइनस 1 0 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ई बी लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस √3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस √3। और हमारा ई बी के क्या क्या फॉर्म दिया था, ई बी हमको इस फॉर्म में दिया था
अल्फा प्लस √3 बीटा। तो √3 के साथ यहाँ क्या है, -1 है, तो बीटा -1 और अल्फा 2 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आया 2 - 1 = 1। तो 1 हमारा आंसर है। इतना बड़ा करने के बाद हमारे से एक 1 आंसर आया। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो इसमें 1 आया। देखो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप ट्राई तो करना ही चाहिए आपको ये क्वेश्चन, मतलब अगर पेपर में ऐसा कुछ आता है तो। अब देख लेते 2 - √3 लेते तो क्या आता, देख लेते हैं एक बार, वो भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 2 - √3 लेते तो हमारी इक्वेशन क्या आती, y - 1 = तो यहाँ 0 डाल देते तो हमारी यहाँ पे क्या पॉइंट आता वो दिखता है। तो यहाँ 0 डाल देते y को, तो -1 = 2 - √3 x - 1। तो ये रैशनलाइज होता, तो x - 1 को इधर लिख लेता हूँ, -1/2 - √3 = उसको रैशनलाइज करेंगे तो -2 - √3/1। तो x हमारा क्या आ जाता, -1 - √3। अब ये माइनस में आ रहा है, तो a के भी पीछे चला गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि a के पीछे ये e पॉइंट लाई करे, है ना। ये कैसे हो सकता है, देखो टेंजेंट यहाँ बन रहा है और सर्कल तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ से टेंजेंट बन जाएगा। एक टेंजेंट ऐसा बन सकता है, ऐसा जो कि यहाँ पे ई पे लाई करे, वैसे ही कुछ टेंजेंट का एक्स पॉइंट आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, इसका आंसर a+ भी लिखेंगे तो -2 आएगा। तो पॉजिटिव आंसर ही रहे ना तो अच्छा रहता है, तो पॉजिटिव आंसर जो आता है वही लिखा करें। ये नेगेटिव का शायद कुछ ऑप्शन नहीं होता है वहाँ पे कंप्यूटर में। तो ये था हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन, ये मार्च वाले शिफ्ट में आया था। तो अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन में क्या है, लेट द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस मेड बाय द सर्कल। मतलब एक सर्कल दिया और उसके x और y इंटरसेप्ट बताएं, जैसे हम लोग निकाले थे 2√g² - c 2√f² - c करके। तो वो इंटरसेप्ट दिए हैं हम लोगों को, और हम लोग को बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अ टेंजेंट टू द सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। मतलब एक लाइन दी है, उससे परपेंडिकुलर हमको एक टेंजेंट निकालनी है इस सर्कल पे, और उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये सर्कल लिख लेते हैं, x² + y² + ax + 2ay + c = 0। तो इसमें हम लोग को जो x इंटरसेप्ट दिया वो 2√2 दिया है, मतलब वो क्या था 2√g² - c था हमारा। इसका फॉर्मूला x इंटरसेप्ट का ये होता है, सब पढ़ा चुका हूँ। तो ये 2 कटेगा, तो उसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो g² - c = 2 आ जाएगा। अब g क्या है हमारा, x की कोफिशिएंट का हाफ, तो ये क्या हो जाएगा a²/4 - c। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना। अब दूसरा इक्वेशन a और c, a² और c में वापस बनेगा जब हम लोग y का लिखेंगे। तो y का इंटरसेप्ट क्या दिया है 2√5 = 2√f² - c। तो हमारा f क्या है, f y की कोफिशिएंट का हाफ हो जाता है, तो इसको पहले कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा a² - c। अब देखो दो इक्वेशन बन गई, अब 2 - 1 कर देंगे हम लोग, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1। तुम्हारा क्या आएगा 3a²/4 = 3। तो a² हमारा 4 आता है, स्क्वायर 4 आ गया। अब यहाँ से c निकाल लेंगे इसमें डाल के a² को, तो c -1 आ जाएगा। अब a को क्या लिखें, a -2 होएगा, क्योंकि देखो a नेगेटिव दिया था क्वेश्चन में हम लोगों को, तो a -2 लेंगे हमेशा, मतलब यहाँ पे। तो पहले तो सर्कल की इक्वेशन ले लो, लिख लो अब क्या आ रही है, x² + y² - 2x - 4y - 1 = 0। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। अब हमको दिया है कि एक लाइन है x + 2y = 0। अब इसके परपेंडिकुलर है जो लाइन, वो इसकी टेंजेंट है, तो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप क्या था हमारा 1 - 1/2। तो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो हम लोग को दो स्लोप की टेंजेंट इस सर्कल पे निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला है y - y1 = m x - x1 ± a√1 + m²। a हमारा रेडियस है, a वाला a नहीं है यहाँ पे, तो रेडियस यहाँ इस सर्कल का क्या है 1 + 4 + 1 g² + f² - c। तो √6 हमारा रेडियस है। तो हमारा जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, y1 x1 y1 हमारा क्या है कि इसका सर्कल का जो सेंटर है वो है, तो सर्कल का सेंटर 1, 2 है। तो
ये डाल देते हैं 2x-1 प्लस माइनस √6 √1 + m² मतलब 1 + 4 तो 5। तो हमारा कुछ इक्वेशन ऐसा बनेगा y-2 = 2x - 2 2 कटा प्लस माइनस √30 हो जाएगा ये। तो y = 2x ± 30 √30 हमारा इक्वेशन बनेगा। अब ओरिजिन से इसकी दूरी कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अब देखो ये तो 0 है, x और y 0 डालेंगे तो मॉड में √30 अपॉन √5 हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। तो मॉड से तो देखो प्लस माइनस है तो मॉड से तो प्लस ही हो जाएगा। तो √30 अपॉन √5 आ रहा है जो कि देगा हमें √6। तो √6 इस क्वेश्चन का आंसर है, जो भी ऑप्शन होगा। √6 इस क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग ने इतनी आसानी से कर लिया। अगर ये आपको इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला पता होता तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आप वीडियोस में देख सकते हैं, मेरी सब पढ़ाया हुआ है मेरा। तो ये सोल्यूशन था इसका अच्छा सा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लाइन दी है और वो टेंजेंट एक सर्कल को एक पॉइंट पे और सेंटर ऑफ द सर्कल किस लाइन पे लाया करता है वो भी दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल बताना है हमें। तो ये कैसे होगा ध्यान से देखो। तो ये सर्कल है हमारा और एक ये टेंजेंट है, सीकेंट बन गई, हमेशा सीकेंट ही बन जाती है। तो ये टेंजेंट है और 2,5 पे टेंजेंट है। और इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? फ़ोन ही बंद हो जाता है। टेंजेंट की इक्वेशन है 2x - y + 1 = 0। और इसका सेंटर जो है वो कौन सी लाइन पे लाया कर रहा है? x - 2y = 4 पे लाया कर रहा है। तो हमें सेंटर को कैसे कौन सा पॉइंट ले सकते हैं? देखो x को अगर लैम्डा ले लोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? लैम्डा - 2y = 4। तो y कोऑर्डिनेट लैम्डा - 4/2 बनेगा। तो इस पॉइंट को तुम लोग लैम्डा - 4/2 लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। या तो तुम y को लैम्डा ले लो, चलो ऐसे ही रहने दो। तो इस पॉइंट से अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन गिराएं तो ये परपेंडिकुलर होगी इसके। तो ये लाइन का स्लोप हमें पता है, लाइन का स्लोप है -2/-1। तो ये लाइन का स्लोप है 2। अब ये लाइन का स्लोप इंटू इसका स्लोप, ये वाली लाइन का स्लोप -1 होगा क्योंकि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो इससे हमारा लैम्डा आ जाएगा, तो हमारा सेंटर आ जाएगा। फिर हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। तो ये ऐसे देख सकते, देखो ये वाली लाइन का OP, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ OP, और ये L का स्लोप। तो m ऑफ OP इंटू m ऑफ L = -1 हो जाएगा। तो OP को लिखेंगे तो OP है हमारा 5 - लैम्डा - 4/2 अपॉन 2 - लैम्डा इंटू, अब ML का स्लोप क्या है 2 = -1। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। 10 - लैम्डा +4 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 4 - 2 लैम्डा। तो 2 यहीं काट देते हैं। तो 14 - लैम्डा = लैम्डा -2। तो 2 लैम्डा = 16 आ जाएगा। तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 8। तो लैम्डा 8 आ गया हमारा, पॉइंट आ गया। पॉइंट क्या हो जाएगा? 8, 8 - 4/2 2। 8, 2 और P के बीच का डिस्टेंस निकाल लो तो यही रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस हमारा क्या आ जाएगा? 6² + 3², 36 + 9 = √45। तो इसको लिख सकते हैं 3√5। तो 3√5 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो देख लेते हैं। हाँ, तो ऑप्शन 1 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ है 17 मार्च को आया हुआ है ये क्वेश्चन, शिफ्ट 1 2021 में। तो अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, ये 17 मार्च शिफ्ट 1 में ही आया है। तो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स P1 and P2 while considering point P1 on one circle and P2 on another circle
फॉर द गिवन सर्कल, मतलब दो सर्कल दिए और एक पॉइंट P1 एक पे दिया और P2 एक पे दिया, तो इन P1 P2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि दो सर्कल में 2 पॉइंट दिए हैं, उनका मिनिमम डिस्टेंस निकालो, तो पहले सर्कल को प्लॉट कर लो अच्छे से, एकदम अच्छे नीट एंड क्लीन से उसको प्लॉट करो, और फिर उसके बीच में ग्राफिकली देख लो कि तुम्हारा कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है। तो मैं एकदम बड़ा सा पहले बना लेता हूँ। एक्स और वाई, तो पहला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y 10x माइनस 10y प्लस 41 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y प्लस 160 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन दिए हैं। अब इनका रेडियस इसका क्या आएगा, 50 माइनस 49 इसका, ठीक है, और उसका रेडियस आएगा इसका 12 144 प्लस 25 कितना होता है 169 माइनस 160, तो इसका भी रेडियस 3 आ रहा है। तो ठीक है, अब इसका सेंटर क्या है 5,5 और इसका सेंटर है 12,5। तो देखो 5 5 आ रहा है, मतलब दोनों के y 5 है, तो दोनों ये अगर मैं यहाँ पे y इक्वल टू 5 बना लूँ तो इनके सेंटर इसी लाइन पे लाई करेंगे। एक तो देखो ना भाई 5,5 और एक 12,5 है, एक बस थोड़ा सा आगे होगा, तो एक सर्कल यहाँ बन जाएगा जिसका सेंटर 5,5 है और रेडियस 3 है। एक सर्कल यहाँ बन जाएगा, इसका सेंटर है 12,5 और इसका रेडियस भी है 3। तो अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, जब दो पॉइंट यहाँ पे हो। सबसे मिनिमम यही आएगा, मैक्सिमम यहाँ पे आएगा जब दोनों पॉइंट इधर इधर है। तो P1 या P2, अब इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना तो बहुत ईजी हो गया है। तो देखो ये 3 यहाँ पे पीछे आएंगे, वाई एक्सिस में ही, मतलब वाई एक्सिस सेम रहेगी, बस एक्स में पीछे आ रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा P2 हमारा, 3 से 12 से 3 माइनस कर दो तो 9,5, और ये है 3 बढ़ा दो तो ये 8,5 आएगा। तो 8,5 और 9,5 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो P1 P2 सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा हमारा। तो ये तो बहुत ही इजीली हो गया, अगर हम लोग डायग्राम बना के करेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो ये डायग्राम बना के करो ऐसे क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है, 18 मार्च शिफ्ट 1 में आया है ये। तो इसमें क्या है, 4 सर्कल्स M N O P फॉलोइंग 4 इक्वेशंस आर गिवन द सेंटर ऑफ, मतलब चारों सर्कल के सेंटर अगर ज्वाइन कर दिया तो कौन सा फिगर बनेगा, हम लोग को ये बताना है। तो ये सब सिर्फ ग्राफ का खेल है। अभी हम लोग ने एक क्वेश्चन किया ग्राफ से, ये वाला भी ग्राफ से ही हो जाएगा, बहुत ही इजीली हो जाएगा अगर आप ग्राफ पे ध्यान दें तो पहला सर्कल है, पहले तो एक ग्राफ बनाओ, एक्स वाई एक्सिस मारो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये यहाँ पे आएगा, सेंटर इसका 0,0 है और रेडियस 1 है, तो 0,0, और इसका क्या है M, ये पॉइंट M है इसका सेंटर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो माइनस 2x मतलब 1,0 पे 1,0 यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस 1 है, तो यहाँ पे इसका 1,0 इसका ये है सेंटर है दूसरे सर्कल का, और इसका रेडियस भी 1 हो जाएगा। तो रेडियस निकाल ले सकते हैं आप सब सर्कल का, आपको बनता होगा। तो ये M है और ये N है, इसका भी रेडियस 1 ही है, थोड़ा गलत मतलब उल्टा पुल्टा बन गया पर ठीक है। तो M N, ठीक है, M N के बीच का डिस्टेंस 1 है, 0,0 और 1,0 के बीच का डिस्टेंस 1 है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1, तो इसका रेडियस भी 1 आएगा और इसका सेंटर है 1,1, तो 1,1 इसके ऊपर ही लाई करेगा, यहाँ भी 1,1 आएगा, इसके सर्कल पे ही लाई करेगा, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस 1 है, तो 1,1 इस पे लाई करेगा। तो एक सर्कल भैया ऐसा बनाओ, बहुत ही हौच-पौच हो रहा है। अब लगा सेंटर भी मार्क करेंगे ना, सर्कल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, मैंने जबरन में बना दिए। तो वो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 है, और ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि 1,0 और 1,1 के बीच की लाइन परपेंडिकुलर होती है इसके। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अब ये ऐसे ही यही वाला सर्कल इसी टाइप का है पर y एक्सिस में,
तो इसके यहाँ पे लाई करेगा 0,1 पे, तो इसका सेंटर 0,1 है और ये ऐसा कुछ लाई कर रहा है, सबको टच करेगा। तो MNOP कौन सा फिगर बन रहा है हमें ये बताना है। तो MNOP कौन सा यहाँ पे क्या फिगर बन रहा है, देखो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, मतलब चारों की लेंथ 1 है। दिख नहीं रहा है मेरे को, सिर्फ सेंटर मार्क करनी चाहिए थे, मैं फालतू सर्कल बनाए हैं। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है MNOP। तो ये 1 1 1 है और ये सब परपेंडिकुलर है क्योंकि x इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। तो ये MNOP एक स्क्वायर बन जाएगा, तो हम लोग का स्क्वायर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, जो कि है ऑप्शन 2। तो ये बहुत इजी से हो जाएगा अगर आप लोग इसको प्लॉट करना सीख जाएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ना वो एलिप्स पे भी बेस्ड है। तो आपको एलिप्स अगर आता है तो आपको बन जाएगा, और नहीं आता तो आप लोग जब एलिप्स पढ़ेंगे तो आप वापस देख सकते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सर्कल दिए हैं और एक पॉइंट का लोकस बताना है, जो कि एक सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है। तो यही लोकस की डेफिनेशन होती थी, जो कि डेफिनेशन है ना इसमें, जो लोकस की डेफिनेशन है मतलब उसकी एलिप्स की डेफिनेशन है, लोकस ऑफ ऐसा पॉइंट जो कि एक सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है और एक सर्कल को इंटरनली, मतलब ये ऐसा कुछ है। एक सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, मतलब ये वाले बाहर वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है और इसके सेंटर का लोकस चाहिए अपन को, और ये वाले सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो ये C1 ले लो, ये C2 ले लो। तो इसका रेडियस R2 मान लो और इसका रेडियस R1 मान लो और इसका रेडियस R। तो हमको लोकस ऑफ पॉइंट P बताना है। तो लोकस ऑफ पॉइंट P कैसे आएगा, तो पहले सर्कल लिख लेते हैं हम लोग। तो बड़ा वाला सर्कल का रेडियस ज़्यादा है, तो बड़ा वाला सर्कल ये हो जाएगा क्योंकि इसका रेडियस बड़ा है 3 है, और दूसरे वाले सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये छोटा वाला हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अभी मैंने इसके अंदर ऐसे परफेक्ट कैसे प्लॉट किया, क्योंकि देखो इसका सेंटर 2,0 था और इसका सेंटर 0,0 था। अब यहाँ से इसका डिस्टेंस 2 होएगा और यहाँ से जितना बचा हुआ 1 है इसका रेडियस, तो ये पूरा मिला के 3 हो जाएगा और इसका रेडियस भी 1 है, तो ये परफेक्टली इसके अंदर फिट होएगा। तो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ये इसको टच कर रहे हैं, तो इसका रेडियस R2 है, मतलब ये पूरा R2 है, इतना R2 है और इतना R है। तो PC2 का क्या, PC2 कितना आएगा, R2 माइनस R आएगा। R2 से R निकाल दिया तो PC2 आ गया। आप PC1 कैसे निकालेंगे, इसमें प्लस लगेगा, क्यों, क्योंकि देखो ये लोग टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, तो इतना R1 प्लस इतना R, तो PC1 हमारा R1 प्लस R आएगा। यही सब एलिप्स की डेफिनेशन है। तो PC1 प्लस PC2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आ जाएगा और R हमारा कट जाएगा। तो R1 प्लस R2, R1 क्या है 3 है, R1 सॉरी 1 है और R2 3 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो एलिप्स की डेफिनेशन में जो लोकस जिसका निकालना था, तो PC2 प्लस PC1 ये मिला के एक कांस्टेंट आता था जो कि यहाँ पे आ रहा है, तो एक एलिप्स का लोकस बनेगा। तो जो कांस्टेंट आता है ना वो मेजर एक्सिस के बराबर होता है, तो ये हम लोग 2 लिख सकते हैं यहाँ से। तो देखो C2 और C1 हमारे फोकाई होते हैं एलिप्स के, ऐसी वाली एलिप्स के। तो 0,0 और 2,0 हमारे दो फोकस हो गए। जो एलिप्स में दो फोकस होते हैं, किधर होता है किधर होता है, और दो फोकस के बीच में डिस्टेंस 2AE होता है। तो 2AE हमारे को दिया हुआ है। 2AE हम लोग कैसे निकालेंगे, C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, तो वो 2 है, तो AE हमारा 1 आ जाएगा, और A हमको पता है तो E हमारा 1/2 आ जाएगा। और E का फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो √1 माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर तो अपन को निकालना है अपॉन ए स्क्वायर 4, और अपना E क्या है 1/2, तो स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से हमारा जो B है वो आ जाएगा √3। तुम्हारी इक्वेशन क्या आएगी, देखो जो दो फोकाई के बीच में हमारा सेंटर ऑफ एलिप्स होता है, तो इसका दो फोकाई के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे तो हमारा सेंटर आ जाएगा जो कि आएगा 1,0। तुम्हारी एलिप्स की इक्वेशन क्या आएगी, x - 1 होल स्क्वायर प्लस
अपॉन ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मतलब 4 प्लस वाई माइनस 0 अपॉन 0 का स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन आ गई, मतलब ये हमारा लोकस ऑफ पी आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मैच कर सकते हैं अपना आंसर। तो इसमें देख लेंगे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शंस में से, और वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसमें से जो सेटिस्फाई कर रहा है वो है 2, +-3/2। तो 2, +-3/2 इसका आंसर है, और ये ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 3 से। तो ये थे हमारे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम लोग जाते हैं 2021 के, सॉरी मार्च के थे ये, अब फरवरी में देखते हैं क्या आए थे। तो अब जेईई मेंस के थोड़ा फरवरी के क्वेश्चन देख लेते हैं 2021 के सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है इंटीजर टाइप का। तो 24 Feb शिफ्ट 1 को आया था ये। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल। तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन है, एक सर्कल है, उसका डायमीटर है एक सर्कल है, और इसका जो डायमीटर है वो दिया है कि एक दूसरे सर्कल की कॉर्ड है, मतलब एक दूसरा सर्कल है और इसकी कॉर्ड इसका डायमीटर है। तो ये इसकी इक्वेशन क्या है, x² + y² -2x - 6y + 6 = 0 इसकी इक्वेशन है। और इसका सेंटर दिया है हमें, बस ये वाले बड़े वाले सर्कल का इसका सेंटर है 2, 1। तो अब ये वाले बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना है r। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो ये डिस्टेंस O P Q, तो पहले तो OP निकाल लो, PQ निकाल लो, और फिर OQ निकाल लो पाइथागोरस से। तो OP कैसे आएगा, देखो इसका सेंटर तुम्हें पता है 1, 3, तो OP आ गया। चलो अब इसको R ले लेते हैं। अब QR कैसे निकाला, अब देखो पहले QR निकालोगे। अब कोई भी सर्कल का सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराओगे तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो अगर हम लोग QR निकाल लेंगे तो उसका आधा QP करेंगे तो QP आ जाएगा। तो QR कैसे निकलेगा, इसका डायमीटर, इसका रेडियस निकाल लो, इसका या तो इसका डायमीटर क्यों निकालना, रेडियस ही निकाल लो डायरेक्ट इसका। तो ये रेडियस इतना आ जाएगा और इससे हम लोग का QP आ जाएगा। तो इसका रेडियस क्या होगा, R' लिख लेता हूँ, 1 + 9 - 6 फॉर्मूले से √4 √2 आ जाएगा इसका रेडियस। और इसकी डिस्टेंस OP निकाल लेते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से, तो 1² + 2², तो √5 आ जाएगी। तो हमारा जो OQ आएगा वो क्या आएगा, 5 + 4 √9, तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है रेडियस ऑफ द बिग सर्कल इज OQ इज 3। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो आप लोग भी कर लेते, प्रीवियस ईयर का था तो मैंने करा दिया। मतलब हिम्मत मत हारो कि मुश्किल ही क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा इजी भी आते हैं इसकी तरह। तो ये वाला सॉल्व करने में अच्छा लगा होगा। अब अगला देखते हैं। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल। तो पहले सर्कल बना लेते हैं। इसका जो सेंटर है वो कहाँ है, 2, 3 पे, और इसका रेडियस है 5। ये वाले फॉर्म में है ना, x - x1 द होल स्क्वायर + y - y1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू r² वाले फॉर्म में। तो r यहीं से देख लिया मैंने 5 है। तो 5, 7 पॉइंट पर हमने सर्कल तो बनाया ही नहीं यार। 5, 7 पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट बनाई और एक नॉर्मल भी बना दी। नॉर्मल हम लोग की हमेशा सेंटर से पास करती है, हमेशा याद रखना, नॉर्मल टू सर्कल हमेशा टेंजेंट से सेंटर से पास करेगी। तो टेंजेंट आ गई, सर्कल आ गया, और ये एरिया जो आएगा ABC ट्राइंगल का, ये A दिया हुआ है हमें, ट्राइंगल ABC का एरिया A दिया है, एरिया ऑफ, ठीक है। तो हमको बताना है 24A क्या है। तो देखो पहले तो देखो यहाँ का टेंजेंट एट 5, 7 क्या होगा, पहले इसको खोल लेते हैं अपन, x² प्लस सर्कल को खोल लेते हैं, x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। इसको खोल लो इसके ब्रैकेट को, तो x² + y² + 4
प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 25। तो ये इक्वेशन आएगी, तो इसको और लिख लेते हैं जमा के, माइनस 4x माइनस 6y, 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 25 माइनस 12। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें हम लोग जैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालते थे वैसे निकालेंगे। x1 5x प्लस y1 माइनस g प्लस g इंटू एक्स प्लस x1, तो x प्लस 5 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 5x माइनस 2x 3x और 7y माइनस 3y 4y माइनस 10 माइनस 21 माइनस 31 और माइनस 12, तो माइनस 43 इक्वल्स टू 0। अब इस पे लाई कर रहा है कि नहीं देख लेते हैं। 3 5 15, 15 प्लस 28, हाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारी। अब इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्यों निकाली, अब इससे हम लोग यहाँ का ये निकाल लेंगे पॉइंट सी। पॉइंट सी कैसे आएगा, y को 0 डाल दो इसमें, तो x आ जाएगा 43/3। तो इसका एक 43/3, 0 इसका कोऑर्डिनेट है। अब ऐसे b का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, फिर a b c का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तो उससे हमारा एरिया आ जाएगा। तो a b का जो स्लोप होगा वो इसके परपेंडिकुलर वाला स्लोप होगा, मतलब इसका और इसका स्लोप इंटू करके -1 आना चाहिए। तो इसका स्लोप क्या है, -3/4। टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप क्या हुआ, 4/3। इसका उल्टा करके माइनस कर दो। तो और ये भी इससे पास कर रहे, तो मैं इससे भी पास करवा सकते हो, इसी से करवा लेते हम लोग, ईजी रहेगा। क्योंकि जो नॉर्मल होता है सर्कल को हमेशा सेंटर से पास करता है। तो 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 4x माइनस 8, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी लोग y को 0 डाल देंगे, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा जो कि है -1/4, 0। अब तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए, तो इससे तुम लोग निकाल लोगे एरिया, डिटर्मिनेंट से आता है। डिटर्मिनेंट पढ़ा नहीं है हम लोगों ने, पर ये तो आता ही होगा। देखो 5 7 1, 43/3 0 1 -1/4 0 1। तो देखो जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो एक एक करके लिखो, x y x y x y, और यहाँ पे 1 1 1 लिख दो डिटर्मिनेंट में। अब क्या करो, 5 इंटू देखो 5 इंटू करेंगे। अब इन दोनों 0 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, 5 से इंटू कर दो, फिर माइनस लगाओ, -7 इंटू 43/3 इंटू 1 -1/4 इंटू 1। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसको जो भी लोगे ना नंबर, उसकी रो और उसकी कॉलम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये इसका एरिया आएगा 1/2। मैं पूरा निकालता हूँ। अब ये तो 5 इंटू 0 ही हो जाएगा, -7 इंटू 43/3 प्लस 1/4 प्लस 1 इंटू ये भी 0 आएगा, तो हमारा इतना बचेगा। और ये मॉड में होएगा, मतलब ये नेगेटिव हट जाएगा, तो ये मॉड में है पूरा। तो ए आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे भी निकाल सकते हैं, मैं डिटर्मिनेंट से निकाल रहा हूँ, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, अपने वो 10th वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं। मेरे को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को इजी पड़ता है इसलिए मैं कर रहा हूँ इससे। इंटू 7 इंटू यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 12, और ये तो बहुत ही बड़ा हो रहा है यार, आलस आ रहा है मेरे को। तो 175/12। तो इसका क्या आंसर आएगा, 24A इक्वल्स टू 24, इससे कैंसिल हो जाएगा। 24 इंटू 7 इंटू 175/24 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 7 इंटू 7 175 जो भी करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू आएगी जो कि इसका आंसर होगा। तो ये एनटीए ने हटा दिया था ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी बहुत ही बड़ी इंटीजर वैल्यू आ रही थी। पर इसका मेथड बहुत अच्छा है, आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो ये था इसका सोल्यूशन। अब आप लोग अगले पे पढ़ते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो 26 फेब की शिफ्ट 2 में आया था, और ये क्वेश्चन है 2 पॉइंट दिए हुए हैं और एक पॉइंट पी दिया है एक सर्कल पे,
और आपको पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा मैक्सिमम जब होगा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, तो पी ए और बी कौन सी लाइन में लाई करेंगे, तो ये हमको बताना है। तो देखते हैं, पहले तो सर्कल बना लो, जो कि है सबसे पहला काम तो यही करो। तो इसमें तो पहले तो सर्कल बना लो। एक्स वाई एक्सिस, और सर्कल है हमारा x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1,1 पे इसका सेंटर है और इसका रेडियस भी 1 है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा जैसा कि अभी एक क्वेश्चन में मैंने कराया था, ऐसे एक सर्कल बन रहा था, पहले ही क्वेश्चन था शायद वो। और हमको जो पॉइंट दिया है ए वो है 1,4 और बी जो दिया है 1,5 है, -5। अब देखो मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ यहाँ पे, यहीं क्यों बनाया, क्योंकि देखो मैंने अच्छे से देख के बनाया, मतलब x तीनों में 1 है तो ये एक ही लाइन में आएगा ऐसे। ये x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, x इक्वल्स टू 1 वाली लाइन है, और इससे तीनों कोऑर्डिनेट 1 है इसमें x वाले, और एक p पॉइंट है, तो p पॉइंट में मान ले यहाँ ले लेता हूँ। तो p पॉइंट का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा, अब देखो जब भी सेंटर 0,0 नहीं होता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेंटर होता है उसको प्लस कर देते हैं, प्लस ए कॉस थीटा, ए हमारा 1 है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म से मैंने लिखा है, पैरामेट्रिक फॉर्म का आप वीडियो देख सकते हैं। और इसमें जब भी 0,0 सेंटर नहीं होता है तो हम लोग सेंटर प्लस ये करके लिख लेते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो पी ए स्क्वायर और पी बी स्क्वायर निकाल लेते हैं हम लोग। पी ए पहले निकाले, पी ए क्या होगा हमारा डिस्टेंस इक्वल्स टू रूट ओवर पी ए स्क्वायर ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, तो रूट नहीं लिखना पड़ेगा। तो पी ए हम स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा कर दिया मैंने, 4 माइनस 1 माइनस साइन थीटा, तो प्लस 3 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 6 साइन थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कुछ आएगा 10 माइनस 6 साइन थीटा। अब पी बी स्क्वायर निकाल लेंगे ऐसे ही, तो पी बी स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही है, प्लस -5 माइनस ये, तो ये 6 प्लस साइन थीटा ऐसी कुछ बन जाएगा। मैंने माइनस साइन का स्क्वायर कर दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 36 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन थीटा, तो ये दोनों प्लस होके 1 हो जाएंगे वापस, 37 प्लस 12 साइन थीटा आ जाएगा। तो पी ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारा 47 प्लस 6 साइन थीटा। अबे मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा हमारा 1 होएगा। देखो ये एक्सप्रेशन तभी मैक्सिमम होगा जब साइन थीटा 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम 1 होता है। तो ये 53 आ जाएगा हमारा, तब ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब ये 53 आ रहा है तब ये मैक्सिमम हो रहा है, मतलब साइन थीटा हमने 1 किया। जब साइन थीटा 1 होता है तब कॉस थीटा 0 होता है। तो पी पॉइंट कैसा बनेगा, कुछ हमारा 1,2 ऐसा कुछ बनेगा। तो देखो तीनों में ए बी और पी में तीनों में एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो पी ए बी तीनों कहाँ लाया कर रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट भी यहीं कहीं लाया कर रहा है, 1,2 थी यहाँ वहाँ कहीं लाया करेगा पी। तो तीनों कोऑर्डिनेट कहाँ लाया कर रहे हैं, एक्स इक्वल्स टू 1 पे। तो पी ए बी का जो लोकस बनेगा वो एक्स इक्वल्स टू 1 बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, एक्स इक्वल्स टू 1 एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका आंसर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन था। पहले देखो यहाँ से मैक्सिमम क्यों निकाला, क्योंकि हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी और यहाँ पे पुट करनी थी। तो ये अच्छे से ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं 2020 की कैसे क्वेश्चन आते हैं, 2020 के मेंस के क्वेश्चन कैसे आए थे। तो अब 2020 पे बढ़ते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं 2020 का, 7 जैन का है ये, इवनिंग का, मतलब सेकंड शिफ्ट का है। तो इसमें एक सर्कल है और ओरिजिन से 2 टेंजेंट बनाई है इसमें, जो कि इस सर्कल को ए और बी पे टच कर रही है, तो हमको ए बी स्क्वायर निकालना है। तो
ये हमारा सर्कल है और इस पे दो टेंजेंट बन रही हैं ए और बी पे, और ये सेंटर है किस पे 4,2 पे। तो हमको ए बी स्क्वायर निकालना है। अब मैं इसको इससे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ओ सी हमारा, देखो ये इसको मैं क्या ले लूँ, इसको मैं डी ले लेता हूँ। तो ओ डी को मैं एक्स ले लेता हूँ और डी सी को मैं वाई ले लेता हूँ, ठीक है। अब ए सी क्या है हमारा, इसका जो अपना रेडियस है वो है, रेडियस क्या है हमारा √16 + 4 - 16, तो रेडियस है 2, और ओ सी के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 2√5, √20 आएगा। तो हमको ए बी स्क्वायर निकालना, तो पहले तो ए बी बाई 2 निकाल सकते हैं। देखो ये कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है और ए डी ए बी बाई 2 है, मतलब ए डी ए बी का आधा है। तो पहले ए डी ये वाले ट्राइंगल से निकाल लेंगे पाइथागोरस से, और एक बार ए डी यहाँ इस वाले ट्राइंगल से निकालेंगे। तो ओ ए भी निकाल लेते हैं लगे हाथ। ओ ए हमारा क्या होता था √S1, तो वो आ जाएगा √16, तो ये 4 आ जाएगा। तो पहले तो हम लोग ये राइट वाला, ये पहले वाला ट्राइंगल लिखते। तो ए डी सी में देखें तो अगर, तो ए डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या है, रेडियस का स्क्वायर 4, और अगर यहाँ से लेके लेफ्ट वाले ट्राइंगल से ए डी ओ से, तो ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी इक्वल्स टू अपना ओ ए स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा। तो हम लोग इनको माइनस कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। अब x प्लस वाई हमारे पास क्या है, ओ सी है। x प्लस वाई मतलब ओ सी जो कि 2√5 है, तो x प्लस वाई 2√5 है, तो इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 20 बनेगा। तो अब मैं ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, ये दोनों को ऐड कर रहा हूँ, तो 2x² प्लस 2xy इक्वल्स टू 32 बनेगा। तो 2x कॉमन ले लिया मैंने, x प्लस वाई इक्वल टू 32। तो अब x प्लस वाई हमको पता था, x प्लस वाई है हमारा 2√5, तो यहाँ से x आ जाएगा आसानी से, इंटू 2√5 इक्वल टू 32। तो x आ जाएगा 32/4√5 जो कि आएगा 4 8 तो 8/√5। तो हमको किसका स्क्वायर निकालना था, ए बी का स्क्वायर निकालना था। तो ए बी पहले निकाल लेते हैं, या ए डी से ए डी स्क्वायर क्या आएगा, एक्स वाला ले लेते क्योंकि हमारे पास एक्स आ गया, तो 64/5 होएगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 - 64/5, तो 16/5 आएगा। तो ए डी स्क्वायर, ए डी आ जाएगा 4/√5। तो ए बी हमारा क्या आ जाएगा 2AD मतलब 8/√5। अब हम लोग को ए बी नहीं निकालना, ए बी स्क्वायर निकालना। तो ए बी स्क्वायर क्या है 64/5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64/5 जो कि ऑप्शन में दिया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। ये भी एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे x प्लस वाई हम लोग को ये डालना था। कुछ लोग यहीं पे कंफ्यूज जाएंगे कि x और y दोनों अननोन है, तो कहाँ से निकालेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड मैंने बताया। तो ये 2020 का एक क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब देखो एक फैमिली ऑफ सर्कल्स वाला एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा। तो ये है, इफ 9 Jan मॉर्निंग का है ये। तो इफ अ सर्कल टचेज y एक्सिस एट 0,4, तो मैं इसको पहले मिटा दूं। इफ अ सर्कल टचेज y एक्सिस एट 0,4, पे ये सर्कल टच कर रहा है और 2,0 से पास भी कर रहा है। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा टेंजेंट नहीं हो सकता सर्कल पे। तो ये कैसे देखेंगे, पहले तो देखो सर्कल की इक्वेशन निकाल लो। अब ये वाली लाइन कौन सी है, x = 0 वाली लाइन है, ये इसकी इक्वेशन है। और यहाँ पे हम लोग अगर पॉइंट सर्कल बनाए जो कि हमारा था, हम लोग ऐसे एक लाइन लेते थे, उस पर एक पॉइंट सर्कल लेते थे जो पॉइंट रेडियस मतलब 0 रेडियस का होता था। 0,4 एक पॉइंट है और सर्कल का रेडियस, सर्कल का सेंटर 0,4 होगा और x = 0 पे लाया कर रहे थे। फैमिली ऑफ सर्कल्स में पढ़ाया था मैंने। तो इसकी फैमिली हो जाएगी x - y - 4 होल स्क्वायर
प्लस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसमें क्या है, 2,0 से पास कर रहा है तो लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, 2,0 डाल दो, 4 प्लस 16 प्लस लैम्डा इंटू 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ जाएगा -10। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी हमारी, क्या आएगी, एक्स स्क्वायर, इसमें अब लैम्डा डाल देंगे तो हमारी सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, स्क्वायर -8x प्लस 16 माइनस 10x इक्वल टू 0, सॉरी ये 8y होएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0 है। अब इसका सेंटर क्या है, 5,4 है, और इसका रेडियस आ जाएगा 25 प्लस 16 माइनस 16 जो कि आएगा 5। तो अब रेडियस आ गया, सेंटर आ गया, तो अब आप जो भी वो चारों ऑप्शन है उसको वेरीफाई कर लीजिए, चारों ऑप्शन का डिस्टेंस देख लीजिए सेंटर से, अगर वो रेडियस के बराबर है तो वो एक टेंजेंट हो सकता है, और जो नहीं है वो हमारा आंसर होगा। मतलब जो जिस इक्वेशन की सेंटर से डिस्टेंस 5 नहीं है वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमको बताना था जो टेंजेंट नहीं हो सकते यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग ये फैमिली ऑफ सर्कल्स यूज होती है। तो फैमिली ऑफ सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताया हूँ आपको। आप एक देखते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें 2 सर्कल दिए हैं और बोला है कि वो दोनों टच कर रहे हैं। तो अब इसमें बताना है कि k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब टच करने की क्या कंडीशन थी, C1 C2 लाई करता था R1 प्लस R2 से, R1 माइनस R2 की मॉड से R1 प्लस R2 तक। तो वो देख लेते हैं। तो सर्कल्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस के। तो C1 क्या है हमारे पास, 3,0, C1 है 3,0 और C2 है 0,4। तो C1 C2 निकाल लो पहले। तो C1 C2 है 5 और R1 हमारा आएगा √3 का स्क्वायर 9 माइनस 8, तो R1 1 है, और R2 में ये K आएगा, तो R2 आएगा 16 माइनस 16 प्लस K स्क्वायर, सॉरी K होएगा ये, तो √K हमारा R2 आएगा। तो हमें क्या कंडीशन थी, R1 माइनस R2 ग्रेटर लेस देन C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2। सॉरी टच में तो ये नहीं थी, टच में जब सर्कल टच करते थे तो ये इक्वल हो जाते थे, C1 C2 R1 प्लस R2 हो जाता था। तो C1 C2 5 है हमारा और R1 प्लस R2 ये है, तो √K आ जाएगा हमारा 4, तो K आ जाएगा हमारा 16। तो एक K की वैल्यू तो ये 16 आ गई। अब टच करने का मतलब R1 प्लस R2 है, और टच ऐसे भी तो होता है, ऐसे, तो टच मतलब C1 C2 R1 माइनस R2 भी हो सकता है, मॉड R1 R2 तो R1 हमारा, तो R1 को हम लोग बड़ा वाला मान लेते तो मॉड हटा देते, तो R1 हमारा √K मान लो, चलो तो -1, तो √K -1 भी हो सकता है, तो √K -1 C2 हमारा C1 C2 क्या था 5, तो √K 6 भी हो सकता है, तो K 36 भी हो सकता है, तो K 36 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 36 है, तो आंसर हमारा 36 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K मांगी थी। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन में 36 इसका आंसर है। देखो इंटीजर टाइप के क्वेश्चन हमेशा ट्राई किया करो, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। अगर आपको गलत भी करना है, मतलब गलत भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ट्राई जरूर करो, सही भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चंस वो मैंने करा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो अपने पूरी वीडियो देख ही ली होगी। तो अब लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, अगला चैप्टर चालू करेंगे इसके बाद। एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।